तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग दोनों पार्टनर आए हैं जंगल की तरफ घूमने के लिए, जंगल का मज़ा लेने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए। आज देखते हैं जंगल का सैर करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए जंगल का व्यूज आप लोग को दिखाते हैं। अरे वाह, ये तो पहले कस्टमर केयर में काम किया करता था, तो इनसे ही कुछ पूछते हैं इसके बारे में। चलिए। तो हाँ भाई, आप ये बताइए कि पहले जो आप कस्टमर केयर में काम किया करते थे तो आपको कैसा लगता था, वहाँ पे कैसा फील होता था? कुछ फील के बारे में बताइए। बहुत अच्छा था वहाँ कस्टमर केयर में जी। जैसा अभी काम कर रहे हैं हम इधर, तो वैसा कोई काम समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ का काम बहुत बेहतर था। हाँ, तो रहने के लिए वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे ऐसी का मज़ा 8 घंटा लेना है पहले और बैठ के कंप्यूटर में काम करना है, सबको हाँ सर्विस देना है और क्या। और कहाँ पे काम करते थे आप? कहाँ पे गए थे, किस जगह पे गए थे काम करने के लिए? कोलकाता गए थे, सेक्टर 5 करके वहाँ पे पड़ता है। क्या कुछ बिल्डिंग का कुछ नाम था, भूल रहे नाम। वहाँ पे गए थे, काफ़ी अच्छा लगा हमको वहाँ पे काम करते हुए। वहाँ पे अच्छा दिन काम किए हम जी। हाँ कस्टमर केयर में। तो कस्टमर केयर का जो ऑफिस रहता है वो किस तरह का रहता है? वहाँ पे मतलब कि फुल एसी रहता है या कम रहता है? कैसा लगता है वहाँ का, कैसा फील होता है वहाँ पे? एसी तो पूरा फुल मिलेगा। बहुत मजा लेते होंगे हाँ एसी में। आपको ठंडा लग रहा है तो आपको जैकेट लेके आना है। गर्मी में अगर आपको ठंडा लग रहा है वहाँ पे एसी में तो आपको जैकेट लेके आना है, लेकिन आप एसी कम नहीं करवा सकते, क्योंकि एसी जो है हमारे लिए नहीं, सिस्टम के लिए रहता है। तो अच्छा हाँ, ऐसा सिस्टम के लिए कि सिस्टम ठंडा रह सके, क्योंकि काम लगस्त होता है ना। अगर हम मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया तो अगला आदमी उसमें आके बैठेगा, उनका शिफ्ट चालू हो जाएगा, तो कंप्यूटर जो है सो गर्म हो जाता है। इसको ठंडा के लिए मतलब ये रहता है। हाँ, एक मैन रहता है उसमें, क्या नाम था, नाम हम भूल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया काम छोड़े हुए। तो वो रहता है, वो जगह का बताता है कि वो मतलब एक ऐसा मशीन है कि इतना ठंडा में रहता है कि आप जाइएगा ना तो 1 मिनट भी नहीं रह पाइएगा वहाँ, और तुरंत आपको बर्फ़ बना देगा। जी हाँ, वो सिस्टम इतना हाई रहता है। इतना हैवी मशीन रहता है वहाँ पे? बहुत हैवी मशीन रहता है, क्योंकि आप पहले देखते होंगे कि कोई लोन लेता था 5 रुपये 10 रुपये का। जी। आप भी लिए होंगे। जी। चलो भाई अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है, 10 रुपये का लोन ले लेते हैं, बाद में तो 12 रुपये, कितना 12 साढ़े 12 रुपये ऐसे कुछ कटता था। जी। तो हम लोग थोड़ी बैठे रहेंगे कि आप कब रिचार्ज कराइएगा, आपके तरफ नज़र थोड़ी न घुमाते रहेंगे। इतना सारा मतलब कस्टमर है जी, तो कौन इतना सिस्टम याद रखेगा। तो वो मशीन का काम यही रहता था, ऑटोमेटिक सारा काम वही करता था। जैसे कि आप रिचार्ज कराएं अभी 20 का, उसमें आपका कुछ कट के मिलता था 17 रुपये 15 रुपये जो भी मिलता था, तो उसमें वो क्या करता था, रिचार्ज तो करता था, लेकिन साथ में तुरंत वो पहले बैलेंस काटता था अपना। जी बिल्कुल, 12 साढ़े 12 रुपये पहले काटेगा, उसके बाद आपका जो बचेगा वो आपको देगा 4-5 रुपये जो भी बचेगा, वैसा सिस्टम। तो वो सारा काम उसी का रहता है कि आप बैलेंस अभी मान लीजिए कि आपका कौन सा डेट में आपका कब बैलेंस कटने का है, आपको मालूम होगा कि आप रिचार्ज करवाएं, तो आप सोचते होंगे कि हम रिचार्ज करवाएं 15 रुपया जी, तो आप 15 रुपये की बात किए और आपका बैलेंस कैसे जैसे ख़त्म होता होगा वैसे कॉल कट जाता होगा। जी जी। तो आपको तो बाद में पता चलता है कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया कॉल कटने के बाद, लेकिन वो जो सिस्टम रहता है उसको पहले पता चलता है कि इतना ही देर इसको बात करने देना। और भाई हम लोग सोचते थे कि कस्टमर केयर में जो बैठा वही काट लेता है। नहीं, वो सब नहीं सिस्टम रहता है ऐसे। तो मेरे पास कॉल भी आता था बहुत सारा कि सर मेरा बैलेंस कट गया या आप लोग काट लिए, तो हम लोग बैलेंस काटने के लिए नहीं बैठे हुए रहते। वो मशीन जो रहता है, खुद का भी नाम बताएं, वो तो मशीन का नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मान लीजिए कि आप पहले चलता था डेलेटोन, ठीक है, हेलो ट्यून डेलेटोन ऐसा करके कुछ नाम, अलग अलग आदमी अलग अलग तरह का नाम देता है जी। हाँ, तो उस समय आदमी 15 रुपया लेता था उस समय। अगर गाना वगैरह चेंज कर रहे हैं तो तुरंत 15 रुपया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन कटता था मंथली में 100 अलग, तो मंथली में कटता था, तो हम लोग थोड़ी ना काटते हैं इसका मंथली पुर गया इसका काट लो, तब तो उतना कितना आदमी देखेंगे तो मेरा क्या महीना निकल जाएगा एक ही को। तो सारा काम वो सिस्टम का ही रहता है, मशीन का। अच्छा, मेरा काम सिर्फ ये रहता था कि जो कस्टमर का बैलेंस कट गया या नेट नहीं चल रहा या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करता था, तब हम देखते थे कि हाँ चलो भाई
हमारे घर के यहाँ से झारखंड से कॉल आया है, तो देखते थे तो खुशी होता था। पता चलता था कि हाँ चलो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का, तो जानते थे चलो अपना जगह का अपना एरिया का, तो खुशी मिलता था इस तरीके से। जब वहाँ पे गए थे हम लोग, ट्रेनिंग लिए थे, पहले 15-20 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। काफ़ी टाइम लगा था सीखने में भी, क्योंकि वो काम अलग होता है, उसका ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेनर था, वो ट्रेन किया था, अच्छा काम सिखाया था, किस तरह बात करना है कस्टमर से। हम लोग का वहाँ पे सिस्टम रहता है क्या कि कॉल उठाने का सिस्टम नहीं। यहाँ है ना कि अभी कॉल आ रहा है तो हम सोचते आ रहे यार नहीं उठाएंगे, चलो हटा, या फिर उठा लिए कि चलो बात करना तो उठाएं तब उठा। वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस कान में लगाए हुए रहिए, इसका कॉल कटा और दूसरा कॉल घुस गया, ऑटोमेटिक उड़ जाता है जी। हाँ, और हम लोग को बात करना पड़ता है, कौन क्या बोलेगा ये कुछ पता नहीं रहता। कोई कुछ भी आप लोगों को बोल देता होगा। हाँ, कभी कभी तो गाली भी सुनने के लिए मिल जाता था। जो हम लोग का जो पार्टनर रहता था, आजू बाजू में बैठता था, वो बोलता सर इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। तो हम लोग समझ जाते थे कि इसको उधर से जो है ना, इसको गाली मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग का सिस्टम रहता था कि अगर जो मतलब बराबर गाली दे रहा है, कोई कस्टमर ऐसे ही होता है, गाली दे रहा है तो दे रहा है, क्योंकि उसका दिमाग खराब रहता था, उसका बैलेंस कट गया, ठीक है। अब उसका दिमाग खराब हुआ, वो गाली दे रहा है। अब 2-3 बार हम लोग समझाते थे, उसके बाद सिस्टम रहता था कि 2-3 बार आप बोलिए, अब नहीं वो मान रहा है तो कॉल इधर से डिस्कनेक्ट कर देते थे हम लोग उधर से ही। हाँ, ऐसा है जी। हाँ, और बाकी हम लोग ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, डिस्कनेक्ट किया तो कंपनी हम लोग पर चढ़ जाएगा। मतलब कस्टमर, देखिए कस्टमर सोचता था कि हम लोग जो बैठे हैं मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं। जी जी जी। सिम है इसी का, तो यही है मालिक। ऐसा कभी कभी कॉल ऐसा आ जाता था कि हाँ सर आपका, हम लोग सिम चलाते हैं पूरा परिवार में, 8-10 गो आइडिया का है, तो हाँ तो आप मेरा ऐसे कर रहे हैं तो हम सारा आइडिया बंद करवा देंगे। आप बताइए हम क्या बोलेंगे उस समय कि ठीक है बंद करवा देंगे। कंपनी क्या बोलेगा हमको, तो इसीलिए रखे हैं सिम बंद करवाने के लिए। तो हम लोग को बोलना पड़ता है सर वैसा मतलब कुछ सिस्टम अथी हो गया होगा, या फिर मतलब गलती मान लेते थे, या फिर मतलब जो सिस्टम चलता था वहाँ के वो हिसाब से तो बोल देते थे कि सर वैसा कुछ नहीं है, आप इसका यूज कीजिए, चलाइए बढ़िया से, सर्विस बढ़िया है। इस तरीके से कस्टमर रोकना पड़ता था, तो कस्टमर समझता था कि इसका बाप का है। जी जी। जैसे हम रोक रहे हैं, आपको मना करेंगे नहीं सर चलाइए सर्विस बढ़िया है।